डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11 सिविक्स के अंतर्गत आपका अगला टॉपिक है संविधान विकास के प्रथम चरण। चूँकि ये कंटिन्यूशन लॉ इसके पहले वीडियो में भी जा चुका है एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट है 1793 का राजपत्र। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं संवैधानिक विकास के प्रथम चरण के संदर्भ में एक पार्ट आपके पास जा चुका है। ये सेकंड पार्ट है 1793 का राजपत्र के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं संविधान निर्माण के पहले संवैधानिक प्रक्रिया यानी संवैधानिक जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। कुछ सरल शब्दों में हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा हो सकता है शब्दावली कठिन लगे, भाषा विषय वस्तु भी आपको कठिन लगे कि ये क्या चीज़ है, तो आप सरल शब्दों में बस इतना समझ जाइए कि अंग्रेज़ भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। धीरे धीरे यहाँ पे व्यापार के साथ साथ राजनीति में हस्तक्षेप किए और यहाँ पे शासन करने लगे। तो शासन करने लगे तो धीरे धीरे चूँकि आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कंपनी को अपने अंडर में ले लेती है और शासन कार्य पहले व्यापारी जो यहाँ कंपनी थी वो करती थी, लेकिन अब जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन कंपनी हो गई। अभी तक स्वतंत्र कंपनी थी, स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, लेकिन इंटरफेयर होने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का और सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले ली। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के सारे कार्यों को अपने अंडर में ले लिया। अब व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई। समय समय पे यहाँ पे जो तानाशाही ना चलने पाए, शासन व्यवस्था गलत तरीके से ना हो, जनता के साथ दुर्व्यवहार ना हो। दुर्व्यवहार तो हो ही रहा था, लेकिन जनता को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाने के लिए हम शासन कर रहे हैं, तो एकदम ये नहीं कि हम अनावश्यक या निरंकुश रूप में शासन कर रहे हैं। तो जो आगे चल के जो संविधान बना, जिसे संविधान इसलिए बनाया गया कि संविधान के अनुकूल शासन आज़ादी के बाद चलाया जा सके। तो वैसे संविधान बनने के पहले संवैधानिक विकास हुआ था, यानी कुछ चीज़ें ऐसी लाई गई थी, प्रावधान ऐसे लाए गए थे, कानून के माध्यम से कुछ ऐसे एक्ट पास किए गए थे, उसके अनुकूल भारत में शासन करना था। जो यहाँ पे कंपनी थी, जो समय समय पे जो प्रावधान लाए जाते थे, जो एक्ट लाए जाते थे, उसी के अनुसार ही भारत पर शासन करना था। और ये एक्ट, ये प्रावधान कहाँ पास होते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में ऐसे मनमर्जी हिसाब से शासन नहीं संचालित हो सकता था। उसके लिए एक व्यवस्था दी जाती थी, समय समय पे एक परिवर्तन होते थे, नए नए प्रावधान लाए जाते थे कि इसमें इस तरह से ये प्रावधान लाया गया है, यहाँ पे गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ दी गई, इसकी ये व्यवस्था दी गई और इसी के अनुरूप जो है कंपनी के अधिकारियों, कंपनी के गवर्नर को शासन संचालित करना है भारत में। तो जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियम लाए जाते थे, जो भी प्रावधान लाए जाते थे, उसमें जो भी परिवर्तन किया जाता था, उसी के अनुरूप भारत में शासन किया जाता था। तो इस तरह से संविधान बनने के पहले जो एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया बढ़ी कि इस तरह से संविधान के पहले ये भी दिखाया गया कि हम मनमर्जी के हिसाब से शासन नहीं कर रहे हैं। जैसे संविधान जो होता है वो उसके अनुरूप शासन किया जाता है, तो वैसे भारत में भी संविधान बनने के पहले ब्रिटिश हुकूमत के समय, ब्रिटिश जब यहाँ पे सरकार उसकी चल रही थी, या कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन संचालित हो रहा था, तो उस टाइम में, उस पीरियड में जो नियम बनाए जा रहे थे, जो कानून लाए जा रहे थे, जो प्रावधान लाए जा रहे थे, एक प्रकार से वो क्या थे? संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के तहत ही थे। आगे चल के संविधान तो बना, लेकिन उसके पहले वो संवैधानिक विकास की क्या चली? प्रक्रिया चली। उसी के अनुरूप जो है शासन संचालित होता था, उसी के अनुसार जो है कार्य निर्धारित किए जाते थे। तो इस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा शासन भारत में संचालित होता था। उसी के संदर्भ में समय समय पे नए नए प्रावधान लाए जाते थे, नए नए कानून पास किए जाते थे और उसी के अनुरूप यहाँ की कंपनी को शासन संचालित करना होता था। तो उन कुछ प्रावधानों के संदर्भ में प्रथम चरण के प्रावधान जो पास किए गए थे, उन्हीं के क्रम में 1793 का राजपत्र प्रावधान था। इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। 1793 चार्टर में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को, या व्यापारिक कह सकते हैं कि अधिकारों को क्या किया गया? अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी का अधिकार जो है अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया इस एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट था? 1793 का राजपत्र एक्ट के द्वारा, यानी अगले 20 वर्ष। तो 1793 में 20 वर्ष आपका महत्वपूर्ण, इसको दिमाग में, मस्तिष्क में रखेंगे। कितने वर्ष बढ़ाया गया था? 20 वर्ष। इस चीज़ को मस्तिष्क में अपने रखेंगे। अगला है विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों के द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। अभी तक क्या था
व्यक्तिगत नियमों के स्थान पे व्यक्तिगत नियम बनाए जाते थे, अपने अनुसार शासन संचालित होता था, कोई प्रावधान नहीं होता था, लेकिन अब लिखित रूप में आने लगा। यानी ये प्रकार कह सकते हैं यहीं से ये सारी चीज़ें संवैधानिक विकास की क्या हैं, प्रक्रिया हैं। तो यहीं से व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर अब ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी। तो यहाँ पे लिखित अंडरलाइन होगा, लिखित विधि विधानों द्वारा। अभी तक मौखिक रूप में था, अपने हिसाब से करते थे, लेकिन अब चूंकि सरकार वहाँ को नियंत्रित कर ली थी, इसलिए अब लिखित विधि विधानों के द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। अगली कड़ी में लिखित विधियों व नियमों की व्याख्या अब न्यायालय द्वारा किया जाने लगा। अभी तक क्या था, जनता को अपने हिसाब से जो भी कहीं समस्या होती थी इसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर देते थे। हम स्वतंत्र हैं, हम जैसा चाहें वैसा कानून बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसा शासन कर सकते हैं, कोई जवाबदेही नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ कि यहाँ पे जो लिखित नियम बनाए गए उसकी व्याख्या वो अधिकारी नहीं करेगा, वो कंपनी का संचालक नहीं करेगा, उसके लिए न्यायालय द्वारा किया जाएगा व्याख्या। यानी अपने हिसाब से जनता को, भारतीय जनता को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता था कि नहीं ये नियम ऐसा है। अब जो है उसकी व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय करेगा। ते प्रकार से संवैधानिक विकास की प्रक्रिया ये यहीं से चल रही थी। अगला है गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद की सदस्यों की योग्यताओं के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्ष, यहाँ 12 वर्ष अंडरलाइन करेंगे, 12 वर्षों तक भारत में रहने के लिए का अनुभव को आवश्यक कर दिया गया। तो यानी अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 12 वर्ष। यानी गवर्नर परिषद के जो सदस्यता थी उसकी योग्यता क्या थी कि भारत में 12 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सदस्यता ग्रहण करना है, सदस्य पद पे रहना है तो कम से कम उसके पूर्व भारत में 12 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन अब भारतीय कोष से दिया जाना तय हुआ। अगले क्रम में चलते हैं। अगला राजपत्र है 1813 का राजपत्र, इसी के अगला है। इसके अंतर्गत देखेंगे कुछ विशेष प्रावधान आए थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। अगले क्रम में पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था, यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बार क्या किया गया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, जिसमें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को रखी गई। यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है विशेष रियायत दी गई। तो इस तरह से आप यहाँ पर अंडरलाइन, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ 1813 राजपत्र में लाया गया था। कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे 20 वर्षों का प्रावधान जो बढ़ाया गया 20 वर्ष के लिए, वो किस में है, 1793 के प्रावधान राजपत्र में। तो यहाँ पे आपका 1813 का राजपत्र है जिसमें व्यवस्था ये दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पे भी एक नया परिवर्तन आया, यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। यानी एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया चली। अभी तक भारतीय नहीं थे, लेकिन अब यहाँ से एक व्यवस्था प्रारंभ की गई कि अब इस कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य भी होगा जिसकी नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरह से भारतीय सदस्य में से जो प्रथम भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए, जिनका क्या नाम था, सत्येंद्र मिश्रा। इसको लर्न रखेंगे कि सत्येंद्र मिश्रा जो थे गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के पहले सदस्य थे, इनकी नियुक्ति की गई। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार करके अब सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, विविध प्रकार की नीतियाँ कैसे संचालित होंगी, उनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, जो भी नियम बनाए गए हैं उनका क्या महत्व है। तो कहने का तात्पर्य है एक नियंत्रण की व्यवस्था दी गई भारतीयों के द्वारा या सदस्यों के लिए। तो इस तरह से एक संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिससे ये व्यवस्था दी गई, जिससे यहाँ की जनता को ये न लगे कि मन माफिक शासन कर रहे हैं, अपने अनुसार शासन कर रहे हैं, इच्छा के अनुसार शासन कर रहे हैं। यहाँ के भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि एक संवैधानिक व्यवस्था होगी, एक नियमबद्ध व्यवस्था होगी, एक नियम प्रणाली के तहत शासन आपके यहाँ किया जाएगा, मन मर्जी के हिसाब से शासन नहीं किया जाएगा। तो आगे चल के जो संविधान बना उसके पहले की ये विकास की प्रक्रिया थी, इसी के तर्ज पे आगे संविधान का निर्माण किया गया। डियर स्टूडेंट, अपने विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।